नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पांडवों में भीम ऐसे थे जो 10,000 हाथियों का बल रखते थे। हम लोगों ने बचपन से ही यही सुना है, कहानियों में, कथाओं में यही सुना है कि भीम जो है 10,000 हाथियों का बल रखते थे। लेकिन उनके बचपन की कुछ किस्से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अकेले नहीं थे जो 10,000 हाथियों का बल रखते थे। दोस्तों जब वो अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वहाँ पर उनके साथ उनके 3 साथी और थे। जिसमें से दुर्योधन था और कीचक था और जरासंध। ये चारों लोग जो है द्रोणाचार्य जी से जो है अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब शिक्षा इनकी पूर्ण हुई तो गुरुदेव ने इनसे कहा कि अब आप लोग अपने-अपने घर जाइए। तो इन लोगों ने कहा कि गुरुदेव कुछ आशीर्वाद आप दीजिए मुझे, ऐसा दीजिए कि जो पूरे संसार में किसी के पास ना हो। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम सभी को 10-10 हज़ार हाथियों का बल जो है प्रदान करता हूँ। तो इन चारों लोगों को 10,000 हाथियों का बल जो है मिला और फिर उसके बाद ये लोग घर चल दिए। दोस्तों भीम तो अपने घर चले गए, लेकिन रास्ते में दुर्योधन ने कहा अपने 2 दोस्तों से कि यार ये ठीक नहीं हुआ। भीम भी जो है हम लोगों के बराबर पा गया है 10,000 हाथियों का बल। हम लोगों का बल थोड़ा-सा उससे जो है ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसा विचार करके वो लोग पुनः जो है गुरुदेव के आश्रम में पहुँचे और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव जो है आपने आशीर्वाद तो दिया लेकिन एक चीज़ ठीक नहीं किया आपने। आपने जो है भीम को भी 10,000 हाथियों का बल दे दिया और वही समान बल हम लोगों को भी दे दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि तो उससे क्या, आप सभी लोग तो हमारे लिए बराबर हैं। तो कहे नहीं गुरुदेव, आपने जो है आप हम लोगों को क्या करिए कि ज़्यादा बल दे दीजिए। दोस्तों इस पर जो है द्रोणाचार्य जी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारी जो है मृत्यु जिस भीम को तुम नीचा दिखाने के लिए आज आए हो यहाँ पर, उसी के हाथों होगी। और आगे चलकर हम सभी लोग जानते हैं कि ये सभी लोग जो है भीम के हाथों ही मारे गए। इसीलिए जब अज्ञातवास में कीचक मारा गया दोस्तों राजा विराट के यहाँ, तो दुर्योधन को पूर्ण विश्वास हो गया कि कहीं हो न हो ये जो है भीम ही कर सकता है और पांडव वहीं छुपे हुए हैं। तो दोस्तों इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि आपके समान का कोई व्यक्ति है तो उससे ईर्ष्या या उसको नीचा दिखाने का प्रयत्न न करें, बल्कि उसको अपने साथ ले लीजिए तो आपका बल दुगना हो जाएगा। किसी काम को आप करेंगे तो दुगने जो है मनोबल और दुगने बल से करेंगे। लेकिन ये प्रवृत्ति अब ज़्यादा हो रही है कि यदि हमारे समान या हमारे समकक्ष कोई व्यक्ति है तो हम उससे कहीं न कहीं जो है ईर्ष्या या द्वेष जो है पालना शुरू कर देते हैं और उसी समय हम अपने पतन के लिए भी रास्ता जो है सुनिश्चित करने लगते हैं। तो दोस्तों हमें सकारात्मक रहना चाहिए और सभी को समान रूप से देखना चाहिए। हमें किसी को जो है नीचा या किसी से ईर्ष्यावश जो है कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमें आगे चल के खुद का ही नुकसान हो। नमस्कार दोस्तों।